Hello friends, welcome to our class. Today we have learned one new poem, Basketful of Moonlight. First of all, we see the introduction of this poem. This is an English translation of a poem written in Dongri language. In this poem, a small child in a village wants to his father to return early and safely from city to tell him stories. So he requests to the moon, give seeds of moonlight to show them, to lighten the darkened route from the city to his village. This is a one type of imaginary poem. यह एक काल्पनिक कविता है और इस काल्पनिक कविता में एक छोटा सा ग्रामीण बालक, एक छोटा सा गांव का लड़का चांद से रिक्वेस्ट करता है, चांद से विनती करता है और पोएट है इसके सुनील शर्मा और पोएम ट्रांसलेटेड बाय द डोंगरी लैंग्वेज. Let's start our first stanza, the Basketful of Moonlight. O moon, give me a moonlight, basketful or two basketful with seed of moonlight. एक बालक चांद से विनती करता है, O moon, give me a moonlight. हे चांद, मुझे चांद की रोशनी दो. Basketful or two basketful with seed of moonlight. टोकरी भर कर दो मुझे चांद की रोशनी, बल्कि दो टोकरी भर के चांद की रोशनी दो. विथ सीड ऑफ मूनलाइट, उसके साथ आप मूनलाइट चांद की रोशनी के मुझे बीज भी दो. सीड्स का मतलब होता है बीज, जिससे पौधा उगता है. अगेंस्ट वी हैव रिपीट दिस पोएम. ओ मून गिव मी अ मूनलाइट, बास्केटफुल और टू बास्केटफुल विथ सीड ऑफ मूनलाइट. हे चांद, मुझे चांद की रोशनी दे दो, टोकरी भर के नहीं बल्कि दो टोकरी भर के, और साथ में उसके बीज भी दे दो. नेक्स्ट स्टैंजा. फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट. फर्स्ट टू लाइन. फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड ऑफ द पाथ. शहर से मेरे गांव की ओर जाने का जो रास्ता है, रास्ते के दोनों साइड पर, दोनों किनारों पर. पाथ, द मीनिंग ऑफ पाथ, ट्रायल, रास्ता जिसे हम कहेंगे. रास्ते के दोनों किनारों पे जो शहर से गांव की ओर जाता है, जो गांव से शहर की ओर जाता है. आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट. आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे मूनलाइट की जो बीज है, मैं दोनों किनारों पर उसे बोना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ. SOW, सो का मतलब होता है प्लांट, प्लांटिंग करना, लगाना. वो बालक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बीज दो ताकि मैं दोनों साइड्स पे उसे लगा सकूं. इन फर्स्ट स्टैंजा, ओ मून गिव मी अ मूनलाइट, बास्केटफुल और टू बास्केटफुल. यहाँ पर बास्केटफुल और टू बास्केटफुल में बी जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हुआ है. ठीक है ना, बी अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है. तो यहाँ पर एलिस्ट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि जब एक स्पेलिंग दो बार रिपीट हो तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एलिस्ट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. इन सेकेंड स्टैंजा, आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट. यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ये दो बार आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, यह है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट पैराग्राफ. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. It becomes dark on its way back as my village is quite far. वो बालक कहता है कि the whole village goes to the city daily to work. सभी गांव के लोग, सभी ग्रामीणवासी शहर की तरफ जाते हैं डेली काम करने के लिए, प्रतिदिन अपना काम करने के लिए. नेक्स्ट टू लाइन. It's become dark on its way back as my village is quite far. और जब वो शाम को लौटते हैं, जब वो वापस लौटते हैं तो पूरा जो रास्ता है, पूरा गांव जो है अंधकार में हो जाता है और पूरा रास्ते में सन्नाटा हो जाता है. द रूट इज टॉट एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियो, नाइदर बस नॉर ए कार्ट पाइल्स. व्हेन माय फादर रिटर्न होम आई एम स्लीप. आगे वह दुख व्यक्त करते हुए कहता है, द रूट इज टॉट एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियो. जो रास्ता है गांव का
वो पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता है, अंधकार में रास्ता है और वहाँ पर स्नेक एंड स्कॉर्पियो, सांप बिच्छू बहुत से घूमते रहते हैं। मिट्टी पगडंडियों वाला रास्ता है। नाइदर बस नॉर ए कार पाइल, ना वहाँ पर कोई बस की व्यवस्था है आने जाने की, ना अन्य कोई कार्ड और बुलक कार्ड वगैरह की कोई व्यवस्था है। When my father return homes, I am sleep। वो छोटा बालक अपने पिता का सानिध्य चाहता है। वो कहता है जब मेरे पिता लौटते हैं, When my father return home, I am sleep। मैं अपने पिताजी से नहीं मिल पाता हूँ और मैं सो जाता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत लेट आते हैं। So meaning here, whole it means entire, संपूर्ण। स्कॉर्पियो एक काइंड ऑफ स्पाइडर, एक तरह का कीड़ा है, बिच्छू जिसे हम कहेंगे। पाइल्स ट्रेवल रेगुलरली ओवर ए रूट। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल आई एम स्लीपिंग। मेरे पिताजी सुबह जल्दी ही उठ के चले जाते हैं, तब तक मैं सोया हुई रहता हूँ। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन ए लोन। अब वो विनंती करते हुए कहता है कि हे चांद, मुझे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, टोकरी भर के चांद की रोशनी उधार में ही दे दो, ऋण में ही दे दो, लोन में ही दे दो। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली। वो बालक चाहता है आई वॉन्ट टू लाइट द डार्कन रूट, मैं जो अंधकार में जो रास्ता है वहाँ पर लाइट लगाना चाहता हूँ, उजाला लाना चाहता हूँ। सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली, मेरे पिताजी ताकि जल्दी से घर आ जाएंगे। आई टू वॉन्ट्स टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। मैं भी अपने पिताजी के साथ बैठकर परियों की कहानी सुनना चाहता हूँ। मैं भी अपने पिताजी के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। ऐसा वो विनंती कर रहा है और ऐसा वो बच्चा सोच रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मूनलाइट ऑन द साइड ऑफ द पाथ। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, हे चांद प्लीज मुझे टोकरी भर के चांद की रोशनी दे दीजिए। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मूनलाइट ऑन द साइड ऑफ द पाथ, और मैं वह रोशनी और उसके बीजों को दोनों रास्तों के साइड में लगाऊंगा, किनारे में लगाऊंगा, ताकि वह रास्ता उजियाला में हो जाए जो कि मेरे गांव से शहर की ओर जाता है। सभी लोग जल्दी से आ जाए। So this is the one type of imaginary poem